देखिए आज का हमारा टॉपिक है डेट और टाइम फंक्शन। डेट और टाइम फंक्शन की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसमें हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शन की बात करेंगे। जैसे कि अगर आप बात करें तो ज़्यादातर जो फंक्शन यूज होते हैं वो टाइम और डेट फंक्शन होते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं डेट और टाइम फंक्शन का उपयोग लेना। जैसे ब्लॉग हम लोग बनाते हैं या हम लोग माई एसक्यूएल की कोई पोस्ट डालते हैं या हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो डेट और टाइम फंक्शन जो है वो हमारे काम आते हैं। तो उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो बेसिक जो पहला जो फंक्शन है वो डेट फंक्शन है, जिसके बेस पे हम अलग अलग फॉर्मेट उसके अंदर यूज करेंगे। जैसे डेट के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। तो अगर नॉर्मली डी डी एम एम वाई वाई जैसे फॉर्मेट है, और इस तरह से एक एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने लिखा डेट एम डैश डी डैश वाई, मतलब पहले मंथ आएगा फिर डेट आ जाएगा फिर ईयर आ जाएगा। इस तरह से उस चीज़ को ये क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं और आगे स्पेसिफायर अगर हम यूज करें फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो डेट में अगर आपने एम लिखा है तो केवल मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से ये देखो आप डेट एम लिख रहे हैं तो ये मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर आपने डी लिखा है तो ये आपके मंथ डेट ऑफ द मंथ, मंथ की डेट आपको शो कर देगा कि क्या डे है। और इसी तरह से अगर आप वाई करेंगे तो ये आपको ईयर को रिप्रेजेंट कर देगा। और अगर कैपिटल डी अगर आप करते हैं तो कैपिटल डी के कारण ये जो भी है जैसे संडे या सैटरडे उसका पूरा नाम आपको शो करेगा। इसी तरह से कैपिटल एम अगर आप लोग यूज करेंगे तो ये मंथ के नाम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि आपके हो गया मंथ का नाम जैसे जनवरी हो गया, तो 3 अक्षर आपके शो करेगा। आपको लिखना केवल डेट के अंदर एम ही है और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से अगर आप वाई का यूज करते हैं तो ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ईयर आपके ये जैसे 2010 हो गया, 2019 हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। और लोअर केस में अगर फॉर्मेट में अगर बात करते हैं एच को अगर आप लिखते हैं तो ये 1 से 12 के फॉर्मेट में आपको शो करेगा। मतलब जैसे टाइमिंग जो है वो 1 to 12 के बीच में ही शो करेगा। लेकिन अगर आप कैपिटल एच करते हैं तो जैसे रेलवे का जो टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे 22 हो गया, 23 हो गया, इस तरह से टाइमिंग को शो करेगा। और उसका केवल आवर आपको शो करेगा, बाकी चीज़ें शो नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप मिनट को शो करना चाहते हैं तो आप आई का यूज करते हैं। आई को ये मिनट आपका बता देगा। जैसे अभी टाइमिंग 48 मिनट हो रहे हैं तो ये आपको शो कर सकता है। इसी तरह से एस लिखने से ये सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है ये कि डॉलर वेयर आपने वेरिएबल लिया, डेट एस करा तो सेकंड को रिप्रेजेंट कर देगा। इसी तरह से अगर आप ए एम पी एम रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट के अंदर ए का यूज करेंगे, लेकिन ये स्मॉल लेटर में दिखाएगा। अगर आप कैपिटल में देखना चाहते हैं तो कैपिटल ए का यूज करेंगे। तो ये कैपिटल ए करने से उसको ए एम पी एम तो शो करेगा लेकिन कैपिटल में करेगा। इसी तरह से अगर आप एफ का यूज करते हैं तो जनवरी या दिसंबर जो है वो पूरा नाम आपको रिप्रेजेंट करेगा एफ फॉर्मेट का यूज करने से। स्मॉल टी अगर आप यूज करते हैं तो कौन सा महीना कितने दिनों का है ये आपको बता देगा। जैसे स्मॉल टी अगर आपने लिया है। और इसी तरह से अगर आप 0 से 365 डेज के अंदर से आपके आज का दिन कौन से डे का है तो ये आपको ये बता सकता है। और इसी तरह से आप जी का यूज कर सकते हैं आवर को दिखाने के लिए। और एक है आर पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं जिससे आप डेट और टाइम दोनों को दिखा सकते हैं। मतलब आपको ब्रैकेट में केवल डेट और उसके ब्रैकेट में आर ही लिखना है तो डेट और टाइम दोनों ये रिप्रेजेंट आपको कर देगा। इसी तरह से अलग अलग और भी कई फॉर्मेट है जो हम यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन है डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट। तो मतलब अगर आप टाइम जोन अगर आप उसको सेट करके बता दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आवर और मिनट आपको दिखा देगा। ए की वजह से ए एम पी एम आपको शो करेगा। और इसी तरह से अगर आप टाइम जोन सर्च करना चाहते हैं तो डेट टाइम जोन करके आप वेरिएबल लेंगे और उसका लूप अगर चलाएंगे तो ये पूरा टाइम जोन आपको शो करवा देगा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है जैसे कि मैंने आपको ऊपर यूज करके बताए थे, उनका आप लोग यूज कर सकते हैं। डेट और टाइम अगर आप साथ में दिखाना चाहिए तो डी डैश एम डैश वाई लिख दिया और जी करके आई ए कर दिया तो डेट और टाइम दोनों को शो कर देगा। इसके अलावा आप और भी कई फंक्शन है जैसे डेट अंडरस्कोर डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। डेट का डिफरेंस आपको शो कर देगा। और डेट अंडरस्कोर क्रिएट करेंगे तो डेट को क्रिएट करके आपको बता देगा। और इसी तरह से
अलग अलग जितने भी फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, डेट और टाइम फंक्शन, और प्रैक्टिकली आप लिखेंगे तो ये इजीली इस तरह से रन हो जाएगा। धन्यवाद।